आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। शिमाल मगरबी तुर्की में एक होटल में आग लगने के वाक़े में कम से कम 66 अफराद हलाक और दीगर 51 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में रह रहे उन लोगों के बच्चों की पैदाइशी तौर पर शहरियत के हक को खत्म कर दिया है जिनके वालिदैन अमरीकी शहरी नहीं हैं। महाराष्ट्र ने दावोस में आलमी इक्तिसादी फोरम में 38,750 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स की गिरावट आई है, निफ्टी में 300 से ज्यादा पॉइंट की कमी आई। और खवातीन हॉकी इंडिया लीग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। शिमाल मगरबी तुर्की के एक स्की रिजॉर्ट के एक होटल में आज सुबह आग लगने के एक वाक़े में 66 अफराद हलाक और 51 दीगर जख्मी हो गए हैं। इंतजामिया ने होटल से 230 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया है। तुर्की के दाखिली उमूर के वजीर अली येरलिकाया ने कहा कि कार्टलकाया के माउंटेन टॉप रिजॉर्ट के 12 मंजिला ग्रैंड कार्टल होटल के रेस्तोरां में आग लग गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के बाद कम से कम 2 अफराद की खौफजदा होकर इमारत से छलांग लगाकर गिरने से मौत की खबर है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एहतियात के तौर पर आसपास के होटलों को भी खाली करा लिया गया है और इसमें ठहरे मेहमानों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्की के वजीर इंसाफ यलमाज टंक ने 6 वकीलों की एक टीम को आग लगने के इस हादसे की तहकीकात करने के लिए तैनात किया है। अभी तक इस हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापसी के चंद घंटों बाद जो बाइडेन की 78 पॉलिसियों को मनसूख करने के मुतादिद एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं। जनाब ट्रंप ने उस हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसमें उन लोगों के बच्चों के लिए शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म करने की बात कही गई है जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कानूनी तौर पर लेकिन आर्जी तौर पर मुल्क में रह रहे हैं, जैसे सयाह, तलबा और वर्क वीजा पर काम करने वाले अफराद। एजेंसियों को इस हुक्म को नाफिज करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को शहरियत हासिल करने के लिए उसके वालिदैन में से कम एक के अमरीकी शहरी होना, कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी ग्रीन कार्ड होल्डर या अमरीकी फौज का एक रुकन होना लाजमी है। अहम अहकामात में से एक के तहत सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत WHO से अलहदा होने की भी हिदायत दी है। अपने अहकाम में जनाब ट्रंप ने इस अलहदा होने की वजूहात में सेहत से मुतालिक आलमी हंगामी सूरत हाल कोविड-19 वबा से निमटने में इदारे की गड़बड़ी और फौरी तौर पर इस्लाहात को बाइख्तियार किए जाने में नाकामी का हवाला दिया। उन्होंने WHO पर चीन के तई इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया कि उसने वबा के दौरान किस तरह रहनुमाई की। Paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated. China with 1.4 billion people. We have 325. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but pretty sad though. Think of it. China pays 39 million, and we pay 500 million. And China's a bigger country. जनाब ट्रंप ने पेरिस आबो हवा के मुआहदे से दस्तबरदारी का अमल शुरू करने के हुक्म पर भी दस्तखत किए। उन्होंने आबो हवा की पॉलिसियों को तब्दील करते हुए तेल, गैस और कानकनी की सरगर्मियों में सहूलत फराहम करके अमरीकी तवानाई की पैदावार को बढ़ाने के लिए हंगामी ताकतों का भी इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी महकमों को चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ महसूलात और तिजारती ताल्लुकात पर नजरसानी करने की भी हिदायत की। उन्होंने अमरीका मैक्सिको सरहद पर कौमी हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया और फौजियों की तैनाती का हुक्म दिया। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس ادھنم گیبریسس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے WHO سے دستبردار ہونے کے حکم پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ڈاکٹر گیبریسس نے لکھا ہے کہ WHO کو امریکہ کے عالمی ادارہ صحت سے دستبردار ہونے کا بے حد افسوس ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈرس نے WHO مشن کے بانی رکن اور اہم شراکت دار کے طور پر امریکہ کے رول کا ذکر کیا۔ انہوں نے ساجھیداری کو برقرار رکھنے کے لیے تعمیری بات چیت پر زور دیا جس سے عالمی سطح پر لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ WHO کے سب سے بڑے عطیہ دہندہ کے طور پر امریکہ نے سال 2023 میں WHO کے بجٹ میں 18% رقم عطا کی تھی۔ WHO سے امریکہ کی دستبرداری سے ادارے کی مستقبل کی صحت سے متعلق فنڈنگ پر شدید تحفظات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر نے داووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی موجودگی میں 38,750 کروڑ روپے مالیت کے مختلف مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ حکومت مہاراشٹر اور کلیانی گروپ کے درمیان دستخط کیے گئے اس پہلے مفاہمت نامے میں دفاع، اسٹیل اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے شامل ہیں۔ اس معاہدے سے 5,250 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے راغب ہونے کا امکان ہے اور اس سے گڑچرولی میں 4,000 نوکریوں کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ ایک دوسرے مفاہمت نامے پر حکومت مہاراشٹر اور ریلائنس انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے درمیان دستخط کیے گئے ہیں جو 16,500 کروڑ روپے مالیت کا ہے۔ بالاسور الوائز لمیٹڈ کے ساتھ تیسرا مفاہمت نامہ 17,000 کروڑ روپے مالیت کا ہے اور اس میں اسٹیل اور دھات کی صنعت پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس سے 3,200 نوکریوں کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کی سرحد پر بین ریاستی مشترکہ آپریشن میں آج کم از کم 14 ماؤنواز مارے گئے۔ اس مڈبھیڑ میں ماؤنوازوں کی مرکزی کمیٹی کا رکن جیرام عرف چلپتی بھی مارا گیا۔ چلپتی پر 1 کروڑ روپے کا انعام تھا۔ چھتیس گڑھ میں ماؤنواز مخالف آپریشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وویکانند سنہا نے بتایا کہ یہ آپریشن چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع اور اڈیشہ کے نواپاڑا ضلع کے سرحدی علاقوں میں انجام دیا گیا۔ اس دوران حفاظتی فورسز اور ماؤنوازوں کے درمیان 36 گھنٹے سے زیادہ رک کر گولی باری جاری رہی۔ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی مہتوپورن آپریشن ضلع گریا بند میں ہوا ہے اور جس میں یہ سنجکت ابھیان تھا جس میں کہ چھتیس گڑھ پولیس اور چھتیس گڑھ کی STF اور CRPF اور جو بارڈرنگ راج ہیں اڑیسہ کے بھی اس میں کچھ ٹیمیں شامل تھیں۔ کل دوپہر کے بعد سے لگاتار یہاں پہ رک کے فائرنگ ہوتی رہی پر ابھی بھی رک کے فائرنگ جاری ہے۔ حفاظتی فورسز کی جانب سے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔ اب خبریں مہاکمبھ 2025 سے۔ بھارتی ریلویز نے 29 جنوری کو مونی اماوسیا کے موقع پر پریاگراج میں مہاکمبھ کے لیے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے جامع انتظامات کیے ہیں۔ مونی اماوسیا کے موقع پر عقیدت مندوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے ریلویز پریاگراج کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں سے 150 سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ حکومت نے مونی اماوسیا کے موقع پر مہاکمبھ میں 10 کروڑ عقیدت مندوں کی جانب سے پوتر ڈبکی لگائے جانے کا اندازہ لگایا ہے۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے شمال وسطی ریلوے کے تعلقات عامہ کے چیف افسر ششیکانت ترپاٹھی نے بتایا کہ ریلویز مونی اماوسیا کے موقع پر کل 400 سے زیادہ میلا اسپیشل ٹرینیں چلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو یہ آنکڑا دیا گیا ہے کہ 8 سے 9 کروڑ لوگ اسنان کریں گے تو ریلوے کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پورے مونی اماوسیا کے جو D-1 سے D+2 ڈیز جو پیک ڈیز ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ 400 سے ادھک میلا اسپیشل گاڑیوں کا سنچالن کریں گے۔ انہوں نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مقررہ اسٹیشنوں سے ہی ٹرین میں سوار ہوں۔
बनारस डायरेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रामबाग और झूसी स्टेशन से ही अपनी ट्रेन पकड़ें, ताकि इसके कारण लाभ ये होगा कि प्रयागराज जंक्शन की तरफ आने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी और यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन के लोगों के लिए अधिक स्पेस क्रिएट हो सकेगा और हम दूसरी डायरेक्शन की अधिक ट्रेन चला सकेंगे। प्रयागराज से आनंद कुमार और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। हरियाणा रोडवेज ने प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए पलवल डिपो से एक खुसूसी बस सर्विस शुरू की है। ये बस मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। ये बस हर रोज सुबह 8 बजे पलवल बस डिपो से प्रयागराज के लिए रवाना होगी और फिर अगले दिन प्रयागराज से सुबह 8 बजे ही वापसी करेगी। ये बस सर्विस 29 फरवरी तक जारी रहेगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों को राग़िब करने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ दीगर पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवारों ने आज पदयात्रा और चुनावी मीटिंगें की। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने आज शकूर बस्ती में एक रोड शो किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज पटेल नगर, शालीमार बाग और राजेंद्र नगर असेंबली हलकों में अवामी मीटिंगें की। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में बादली असेंबली हलके में एक अवामी मीटिंग की। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को आज शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अपने घर पहुंच गए। अदाकार को इस माह की 16 तारीख को उनके घर में चाकू से किए गए हमले के बाद कई जख्म आए थे। इस दौरान मुंबई पुलिस 30 साला शरीफुल इस्लाम शहजाद उर्फ विजय दास से पूछताछ कर रही है। आज मगरबी बंगाल सरकार ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए और उसे सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया है। कल सियालदा की एक अदालत ने संजय रॉय को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की खलाई मईशत बढ़कर $8 अरब हो गई है और इसके आइंदा दहाई तक $44 अरब तक पहुंच जाने का इम्कान है। एक टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंदरूने मुल्क में तैयार करदा गगनयान मिशन 2027 में आइंदा चंद्रयान 4 मिशन, साल 2028 के शुक्रयान मिशन और 2030 के भारतीय खलाई स्टेशन जैसे अहम संग मील से भारत की अहम पेशरफ्त की अक्कासी होती है। आलमी और घरेलू अवामिल के सबब कम कीमत पर खरीदो फरोख्त से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। 30 हसर्स वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इशारिया 1235 पॉइंट या 1.6% की गिरावट के साथ 75,838 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी 320 पॉइंट या 1.37% की गिरावट आई और ये 23,025 पर बंद हुआ। खवातीन के हॉकी इंडिया लीग में आज शाम रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। मैच के चौथे क्वार्टर तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। ताहम शूटआउट में ओडिशा ने 2 गोल करते हुए ये मैच जीत लिया। मर्दों के मुकाबले में यूपी रुद्राज और टीम गोनासिका के दरमियान मैच राउरकेला में जारी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में 11वीं सीड की पाओला बडोसा ग्रैंड स्लैम मुकाबले में खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शिमाल मगरबी तुर्की में एक होटल में आग लगने के वाक़े में कम से कम 66 अफराद हलाक और दीगर 51 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में रह रहे उन लोगों के बच्चों के पैदाइशी तौर पर शहरियत के हक को खत्म कर दिया है जिनके वालिदैन अमरीकी शहरी नहीं हैं। महाराष्ट्र ने दावोस में आलमी इक्तिसादी फोरम में 38,750 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। सेंसेक्स में 1200 पॉइंट की गिरावट आई है। निफ्टी में 300 से ज्यादा पॉइंट की कमी आई। और खवातीन हॉकी इंडिया लीग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।